आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है? तो प्रमुख रूप से जो अंतर है यह पूछा भी जाता है, तो इसको हम लोग 4 पॉइंट में देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि जो है यह परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। जैसा कि हमने बताया कि परिमाण में परिवर्तन अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर ईयर में किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया है और वह बढ़कर 200 रुपया हो जाती है, 150 रुपया हो जाती है, तो यह जो है उसके परिमाणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि जो है परिमाणात्मक जो है क्वांटिटेटिव परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा है यह वस्तुनिष्ठ है, आदि यह वैकल्पिक है, इसमें कई चर शामिल होते हैं, जैसे आर्थिक चर शामिल होते हैं। तीसरा है यह साधन है, अर्थात आर्थिक समृद्धि जो है यह साधन है, साध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो साध है वह लोगों का बेहतर कल्याण होता है, अर्थात लोगों का जो उच्चतम कल्याण है वह है कि अच्छा शिक्षित हो, लोगों के पास अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, अर्थात जीवन प्रत्याशा हो, अर्थात लोग ज़्यादा समय तक जीवित रह सके। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों का भारत में 70 वर्ष के आसपास है, 65 से ऊपर है, यह घटते बढ़ते रहता है, किसी वर्ष बढ़ जाता है, किसी वर्ष घट जाता है। तो विदेशों में जो विकसित देश है वहाँ लाइफ प्रत्याशा जो है लोगों का 70 वर्ष से ऊपर है। तो लाइफ प्रत्याशा का मतलब है कि एक व्यक्ति का जीवन काल कितना हो सकता है। तो अगर उसमें बेहतर हो, तो यह बेहतर कब होगा? जब उसका स्वास्थ्य बेहतर हो। इनकम अच्छा कब होगा? जब वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा सेवा में जाए, अच्छा सर्विस करे। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो साधन है आर्थिक समृद्धि जो है यह एक साधन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर परिमाणात्मक किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो वह अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह साधन है। लेकिन जब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेगा तो उसका लक्ष्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, अच्छा शिक्षा प्राप्त करना, तो यह साध हो गया। तो इसे हम लोग आर्थिक विकास में देखेंगे। चौथा जो है इसमें केवल आर्थिक चर सम्मिलित होते हैं। आर्थिक चर से सम्मिलित से तात्पर्य है कि जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय, ये सारे आर्थिक चर जो है आर्थिक समृद्धि से संबंधित होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए आर्थिक समृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक विकास जो है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन अर्थात दोनों से संबंधित होता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, जैसा कि हमने बताया कि शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सफाई सफाई हो, मतलब स्वच्छ हो, दूसरा कि उपभोग का स्तर ऊँचा हो, अच्छा खान पान हो। तो इस तरह से यह परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित होता है। दूसरा है यह व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है, अर्थात यह व्यक्ति को इंडिकेट करता है कि पार्टिकुलर किस व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो तो समग्र रूप से उसकी गणना की जाती है। तो यह एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। तीसरा है यह साध है, अर्थात आर्थिक विकास के लक्ष्य को ही प्राप्त करना है, लोगों को बेहतर कल्याण मतलब बेहतरी के लिए, तो लोगों का बेहतरी ही साध्य है, अर्थात वही लक्ष्य है किसी भी इकोनॉमी का होता है कि लोगों को जीवन को बेहतर बनाना। तो इस तरह से आर्थिक विकास साध्य है। अगला है इसमें आर्थिक एवं अनार्थिक। जैसे मान लीजिए आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक चर सम्मिलित होते थे, जैसे प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन आर्थिक विकास में क्या है कि इसमें आर्थिक एवं अनार्थिक चर अर्थात आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं अनार्थिक, जैसे इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इत्यादि शामिल होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें आर्थिक एवं अनार्थिक दोनों चर सम्मिलित होते हैं। तो यह हो गया हमारा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। अब हम देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि के माप एवं आर्थिक विकास के माप, अर्थात आर्थिक समृद्धि का माप कैसे किया जाता है और आर्थिक विकास का माप के क्या क्या सूचकांक है, अर्थात इनको किस किस प्रकार से मापा जाता है, जो पैमाना है वह क्या क्या है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है। तो आर्थिक समृद्धि का मापक के रूप में जो है किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है, पर कैपिटा इनकम, अर्थात पर कैपिटा रियल इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास के मापक। तो आर्थिक विकास के मापक के रूप में दोस्तों विश्व के बहुत सारे देशों को तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 मापक देखने को मिलते हैं। पहला जो मापक है आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम है, जिसको हम लोग बेसिक नीड अप्रोच बोलते हैं। पहला माप है या किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए। दूसरा माप जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, अर्थात फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यह जो है दूसरा माप है। यह भी आर्थिक माप के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह भी आर्थिक विकास को इंडिकेट करता है।
तीसरा जो है क्रय शक्ति क्षमता विधि अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी विधि, यह भी एक महत्वपूर्ण मापक है किसके संदर्भ में, आर्थिक विकास का। चौथा जो है निवल आर्थिक कल्याण, चौथा जो है निवल आर्थिक कल्याण अर्थात नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, यह जो है चौथा मापक है। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो मापक है जो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है वह है मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो 5 उपागम है अर्थात यह जो 5 दृष्टिकोण है यह आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं जो सामान्यतः दिखे जाते हैं। लेकिन अगर इन सारे अप्रोचों में देखा जाए अर्थात इन सारे दृष्टिकोणों में देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक विकास के मापक है उसको मानव विकास सूचकांक के रूप में देखा जाता है। अर्थात सबसे जो सर्वाधिक उपयोग जो है किसी देश के आर्थिक विकास को मापने हेतु मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आर्थिक समृद्धि के माप एवं आर्थिक विकास के मापक के रूप में हम लोग देखा कि किस तरह से मापा जाता है, उसके कौन कौन से दृष्टिकोण है। उसे ना अगले वीडियो में हम लोग आर्थिक विकास के माप के जो 5 दृष्टिकोण हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।